दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय माही। जिस तरह से जानते हैं कि लगातार अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद हमेशा समाज हित के लिए काम करती आई है और तमाम वैसे प्रस्तावों के साथ उन्होंने एक बहुत सा ऐतिहासिक कार्यक्रम जो है दिल्ली में संपन्न किया, जिसको लेकर आज एक सक्सेस पार्टी भी रखी गई थी और कल का कार्यक्रम कैसा रहा जिसको लेकर एक समीक्षा बैठक हुई। आप लोगों को सबको सादर प्रणाम, नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग बहुत अच्छा काम किए। ये जितना कम समय में इतना बढ़िया कार्यक्रम रहा, इसलिए काबिल तारीफ था। बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग और आगे बढ़िए, हमारी यही शुभकामनाएं। सर, क्या लक्ष्य था इस कार्यक्रम को? लक्ष्य ये था कि बहुत दिन से सुसुप्त पड़ा हुआ था ये संस्था और किसी तरह से इसको ये देना था बूस्टअप। ठीक है, तो ये हम कामयाब हो गए उसमें। जहाँ तक दुसाध भवन का सवाल है, वो भी हम उम्मीद ही नहीं, पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि अब जल्दी वो भी हम लोगों का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा और हमारे बच्चे आगे बढ़ें, शिक्षित हों, स्वास्थ्य संबंधी जो भी है हम लोग उसको आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम रखा था वो हम लोग उम्मीद है कि आगे बढ़ेंगे। सर, 30 अप्रैल को संस्था जो है 33 वर्ष अपना कंप्लीट किया है। क्या उद्देश्य रखकर जो है संस्था का जो है अपने स्थापना रहा था? उद्देश्य यही था कि एक मंच बनाया जाए जहाँ की हम लोग एक जगह संगठित होकर अपने विचार विमर्श करें ताकि हमारा समाज आगे कैसे बढ़े। कल का कार्यक्रम अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद का बहुत बेहतरीन ढंग से हुआ। इसकी जितनी भी प्रशंसा हम करें वो कम है। हम सब लोग अपने कुल देवता और आराध्य जो हमारे देवता स्वरूप महापुरुष हैं, उनके जीवन गाथा को लेकर के अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद आगे बढ़ रही है और पासवान समाज का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, दुसाध समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है, उस इतिहास को हम लोग मिटने नहीं देंगे। इसको आगे बढ़ाते रहेंगे और जिस तरह से अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद का मार्ग आगे बढ़ चुका है, अब पीछे जाने वाला नहीं है। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम सभी भाइयों को हम लोग करेंगे और इस संस्था को आगे बढ़ा करके अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो भी करना पड़ेगा, चाहे कुर्बानी ही किसी तरह की भी कुर्बानी देनी पड़े, हम सब लोग तैयार होकर के कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और आगे इस संस्था को बढ़ाने का काम करेंगे। सर, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देशवासियों को मेरा यही संदेश है कि सभी दुसाध भाई जो जहां जिस प्रदेशों के अंदर हैं, एकजुट होकर के जहां पर भी अपने लोगों के साथ किसी तरह का अत्याचार, शोषण, दोहन होता हो, तो एकजुटता का परिचय देते हुए वह जो हमारे लोगों पर किसी तरह का अत्याचार करते हैं उसका मुखालफत करते हुए उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम सबों को तैयार रहना है और समाज को आगे बढ़ाना है। अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद के संस्थापक महोदय श्री एस.पी. राम साहब के नेतृत्व में दुसाध महासम्मेलन का आयोजन किया। बहुत ही उत्साहवर्धक एवं सराहनीय था और हम लोग एक साथ बैठकर अपने समाज के लिए चिंतन किया है। उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभान जी, संरक्षक हमारे अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासभा के श्री डॉक्टर चंद्र भाई जी, सबको मैं साधुवाद देता हूँ कि अपने समाज के लिए कल जो दुसाध महासम्मेलन हो उसमें चिंतन का कार्य किया कि समाज कैसे आगे बढ़े, हम लोग समाज कैसे शिक्षा के क्षेत्र में, संगठन के क्षेत्र में हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, इस पर हम लोगों ने कल दुसाध महासम्मेलन में चिंतन का कार्य किया। अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद के हमारे संस्थापक महोदय एवं अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं परिषद के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत कुमार सर और अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासभा के हमारे अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक महोदय डॉक्टर रविंद्र पासवान सर के से प्रेरणा लेकर परिषद के अध्यक्ष आदरणीय उदयभान जी के नेतृत्व में हम सभी कार्यकारिणी के लोग कम समय में करो या मरो की स्थिति अपने आप में ला करके इस कार्यक्रम को करने में सहयोग किया है, मेहनत किया है
और जितने भी बाहर से दूर दराज से देश के कोने कोने से जो बुद्धिजीवी गण भाई लोग बहनों ने अपना सहभागिता दिया और कार्यक्रम शानदार रहा, सफल रहा। इसके लिए हम उन देश के तमाम अपने भाइयों को बधाई देते हैं और आप लोगों से प्रेरणा लेकर मार्गदर्शन आपका रहेगा, संघर्ष रहेगा। इसी स्लोगन के साथ हम मान सम्मान और इसकी चिंता नहीं करते हुए आप लोग का जैसा समाज हित में जो मार्गदर्शन होगा उसको हम प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने के लिए हमेशा तत्पर हैं और हमेशा तैयार रहेंगे। देखिए, हमारे समाज को जोड़ना एक बहुत कठिनाई की बात है, लेकिन जिस तरह से हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी इस पर काम की और सबको जोड़ करके एक सुचारू रूप से एक बड़े मंच पे इकट्ठा करने का काम किया गया और एक सुचारू रूप से सबको दिखाने का ये हुआ कि हम दूसरा समाज एकत्रित हो चुका है और आगे के लिए हमें समाज के युवा लोगों को जोड़ने के लिए हम एक रणनीति बना रहे हैं ताकि उसके तहत हम डाटा कलेक्ट करके और लोगों तक पहुंचने का काम करेंगे। अखिल भारतीय दुसाध महासम्मेलन और अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद, हम लोग दुसाध महासम्मेलन इसलिए किए हैं कि दुसाध समाज को हम साबित करना चाहते हैं कि दुसाध समाज वह नहीं रह गई। दुसाध समाज एक शिक्षित हो चुकी है, कुछ लोग शिक्षित भी हैं हमारे समाज में। अब हमारे समाज जो है बिजनेसमैन भी हो गए, हमारे समाज में प्रोफेसर भी हैं, हमारे समाज पुलिस विभाग है, हमारे समाज के लोग वकील भी हैं। हम सबको एक प्लेटफार्म पे इसलिए लाए थे कि जो लोग हमारे समाज को देखें उनको एक गर्व हो कि हम वो दुसाध नहीं रह गए जो दुसाध कहते हुए डर रहे थे। अब उनको गर्व से क्या मैं दुसाध हूँ और इसीलिए मैं इस पर काम कर रहा हूँ कि मैं पूरे देश के दुसाध को दुसाध कहने में एकदम हिचक नहीं होना चाहिए और दुसाध को दुसाध ही कहने के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं और कहता है कि आप जो भी काम करें दुसाध लिख के करें, कोई डरने की जरूरत नहीं है। और समाज जग चुकी है। हम समाज को यहाँ से मैसेज देना चाह रहे थे कि दिल्ली के अंदर से मैसेज जब जाता है तब पूरे देश में मैसेज जाता है, पूरे विश्व में मैसेज जाता है कि ये दुसाध समाज है। इसीलिए हमें एनडीएमसी हाल के अंदर बुकिंग किए थे और इसीलिए हम एनडीएमसी में इतना पूरा प्रोग्राम किए हैं। आगे आने वाले दिन के लिए हमारी संस्था के द्वारा हम लोग ऐसे एकत्रित होकर के नया से नया काम करते रहेंगे। जो दुसाध समाज की समस्या रहेगी, जिस जिले में रहेगी, जिस प्रदेश में रहेगी, जहाँ रहेगी, हम सब एकत्रित होंगे, उस समाधान को करेंगे। जिसकी समाधान हमारे को नहीं हो पा रहा था उसका समाधान करेंगे। आगे के काम के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद के तरफ से मैं रामचंद्र पासवान, मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा समाज है, जो जगे हुए हैं वो आगे आएं और जो पीछे दबे हुए हैं उनको जा कर के हम जागृत कराएं, घर घर जा कर के उनको जगाएं। हमारे समाज में जो शिक्षा के कमज़ोर लोग हैं उन्हें शिक्षा दिलाने का हम सर्वप्रथम प्रयास करें। शिक्षा बढ़ेगा, लोग जगेंगे, शिक्षा बढ़ेगा, लोग विकास करेंगे, शिक्षित होंगे तो लोग रोजगार करेंगे, शिक्षित होंगे तो लोग नौकरी पाएंगे। सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य है शिक्षा का।